जिस दिन तुम लपेटी में आओगी तुम्हारे भी ट्रायल होगा। अब तुम्हारा नाम स्वरा नहीं होना चाहिए था, सुअरा होना चाहिए, स्वरा भास्कर, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। तुम्हारा नाम जो है स्वरा, स्वरा नहीं होना चाहिए। अब भास्कर जो तुम्हारा नाम है सूर्य से जोड़ा गया है, तुम सूर्य के लिए नहीं हो, तुम राहु और केतु है इस देश के लिए। तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को नहीं संभाल पाई। 14 साल का रिश्ता रखा था तो तुम्हारे साथ, तो वो भी भाग गया तुम्हारे साथ। जानता है तुम्हारी हरकतें कि तुम लगातार जेएनयू में किसके साथ लेटी हो। तुम लगातार जेएनयू में किसके साथ लेटी रही, अय्याशी करती रही, और आज ऐसे बोल रही हो। तुम बोलोगी ना, क्योंकि जिस प्रजाति से रिया चक्रवर्ती आती है उसी प्रजाति से स्वरा भास्कर भी आती है। माफ कीजिएगा, स्वरा भास्कर, स्वरा। तो आपको क्या लगता है कि जो बयान इस तरह के दे रहे हैं कि मीडिया जहर उगल रही है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, और रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करना, जो कि एक तुम अमृत उगल रही हो ना, तुम अमृत उगल रही हो। आज जेएनयू में अमृत पीने वाले बहुत लोग हैं, पी रहे हैं। तुम्हारी जो सोच है वो जेएनयू में लोग पी रहे हैं ना। 48 से हैं, पीएचडी कर रहे हैं वो लोग। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो वो सब कुछ सही कर रहे हो। तुम तो ये भी बोल रहे थे कि अजमल कसाब जो है वो ईमानदार था, अच्छा व्यक्ति था। अरे तुम लोग इस देश के लिए राहु और केतु हो, जहां गलत होगा वहीं तुम लोग मिलोगे। अंदाजा लगाइए कि इस तरह के बयान देना कि मीडिया ट्रायल, मैं ये देखिए, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि आपने ये बातें क्यों बोली, आपने कसाब से उसको क्यों जोड़ा, वो उस पर नहीं जा रहा हूं। मीडिया ट्रायल पे ले रहा हूं इनको। क्यों नहीं मीडिया ट्रायल होनी चाहिए? तुम गुनाह करोगे मीडिया ट्रायल नहीं होगा? मीडिया ट्रायल होगा, जमकर होगा। हम तुम्हें बख्शा उधेड़ेंगे। तुम इस देश में पाप करोगे तो हम तुम्हें छेदेंगे, पूछेंगे हम। ये तुम जैसे तुम लोग तो कीड़े मकोड़े हो इस देश के लिए, लांछन हो। जहां गलत हो वहीं पहुंच जाती हो। कभी धर्म पे वार, कभी किसी और पे वार। 4 इंग्लिश आ गया है, फिल्म मिल गया है, हर चीज में तुम गिरी हुई हो। वो चाहे तुम्हारा फिल्म हो, तुम्हारी सोच हो, तुम्हारी मुंह हो, तुम्हारी बातें हो। लेकिन तिवारी भैया भी खड़े हैं तुम्हारे लिए। जितने तुम लांछन लगाओगे सबको नीचे दिखाता रहूंगा मैं, कि आज तक ठेकेदार बन चुका है कि हम आतंकवादियों को, नक्सलियों को, बलात्कारियों को, गुंडों को प्रमोट करेंगे। हम ठेका ले रखा है, मूर्ति बनेगा यहां पे। बाकी जगह किसी को ले नहीं, आप बाकी जगह पे आप एकदम बिल्कुल सही हैं। आप यही चीज लेंगी, आप इंटरव्यू यहां आप यही सब चीज आपको लेना है कि कैसे गुंडों को प्रमोट करना है, कैसे गुह फैलाना है। अरे आज तक जैसा मैं तो बेहतर चैनल मानता था, तो श्वेता सिंह को अभी काम करना चाहिए, और अंजना ओम कश्यप को, और साथ में रोहित सरदाना को, कि जल्द से जल्द आज तक को छोड़ना चाहिए, कहीं दूसरी जगह पत्रकारिता शुरू करनी चाहिए। इतनी गंदगी बैठी हुई है वहां पे। आपको क्या लगता है कि जितने भी सवालात हुए, इतना लंबा इंटरव्यू किया, देश ने पूरा इंटरव्यू देख के उसको नकार दिया, तो सीबीआई जब सवाल करने ही वाली थी अगले दिन, उससे पहले इस इंटरव्यू को देना ज़रूरी था? देखिए, इंटरव्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इंटरव्यू नहीं था। उनके कैरेक्टर जो था डायन का, देखिए कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन धुल जाए बगुला थोड़ी बनेगा। ये कितना भी कुछ कर ले, कुछ भी कर ले। तिवारी भैया आपको बोल रहे हैं आपके चैनल पे कि वो दिन जल्दी आने वाला है जो रिया यानी डायन सारी सच बोलेगी कि हमने किया था ये प्लांट। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके लाइफ में आके उनको खत्म कर दिया। जो अपने परिवार की नहीं हो सकी, तुम अपने जुबान की नहीं हो सकी। हर मिनट में तुम्हारा स्टेटमेंट बदलता है।
अच्छा, इन्होंने एक नया आरोप और लगा दिया सुशांत सिंह राजपूत पे कि पहले बाइपोलर बताया और चीज़ें बताई, अब कह दिया कैस्ट्रोफोबिया भी है, कि उन्हें ऊंचाई से डर लगता था, हवाई यात्रा करने से डर लगता था। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा इंसान जो इतने सारे काम कर रहा है, खुद उसका घर इतनी ऊपर मंजिल पे है, उसे ऊंचाई से कभी डर लगता होगा? देखिए, मैंने क्या बोला कि ये बार बार वही हो रहा है कि जो चीज़ें जनता को मालूम है उस पे ये थोपना चाहती हैं, वो थोपना चाहती हैं। हजार वीडियो जैसे हैं सुशांत सिंह राजपूत के जिसमें कॉकपिट में बैठ के फ्लाइंस कर रहे हैं, हजार वीडियोस हैं, वो लोग देख रहे हैं ना। तुम्हारे जिंदगी में आते ही वो हो गए, कमजोर हो गए, तुम्हारे जिंदगी में आते ही वो डंडे शुरू हो गए, उड़ना शुरू बंद कर दिए। क्या समझ रही हो कि तुम जो बोलोगी वो सब सही हो जाएगा, जनता सब सही मान लेगी? जनता जानती नहीं है कि सच क्या है। अच्छा सर, आज सुबह दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी जो कि इस केस में लगातार जिनसे सीबीआई पिछले 3-4 दिन से पूछताछ कर रही थी, आज उन्होंने इतने सवालों के जवाब और खुलासे करने के बाद ये कह दिया है कि हम सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। देखिए, वो सरकारी, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, सुशांत सिंह राजपूत को हत्या की गई है षड्यंत्र के अकॉर्डिंग, जो षड्यंत्र में शामिल हैं। नहीं, इन दोनों का सरकारी गवाह बनना क्या सीबीआई के डंडे का असर है? मैंने बार बार बोलता हूं कि सीबीआई एक अलग मशीनरी है, एक अलग इलाज सेंटर है। वहां मुर्दे बोलते हैं, पत्रकार महोदय, मुर्दे बोलते हैं। ये तो सब जिंदे हैं। वहां मुर्दे सब खड़ा होकर, सीबीआई जब पूछती है मुर्दों को, तो मुर्दे खड़े होकर फिर से लेट जाते हैं। ये तो जिंदे हैं, सरकारी गवाह बनेंगे, बहुत कुछ सामने आके बोल देंगे। अब बहुत कुछ कड़ियां आने वाली हैं सामने, क्योंकि देखिए, सीबीआई को केस रायता फैलाने के लिए नहीं दिया गया ना, केस को सॉल्व करने के लिए दिया गया है, और उसी मकसद से काम कर रही है। 8 दिन में पोल खोल कर रख दिया कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, रख दिया ना। और 56 दिन से मुंबई पुलिस मुंह पे दही जमा के बैठी हुई थी और जांच कर रही थी वो। अच्छा, सीबीआई जांच में सर सबसे बड़ी बात कि एक तेज तर्रार आईपीएस नुपुर प्रसाद जी हैं, जो कि लगातार सबसे पहले सवालात वही करती हैं, पहले राउंड के सवालात उन्हीं के द्वारा होते हैं, और जिनका एज ए आईपीएस अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और जो आज रिया से सवालात कर रहे हैं। क्या लगता है कि नुपुर प्रसाद के सवालों का रिया के पास किस तरीके के जवाब? देखिए, डायन जो है वो महिला है, मैंने ये लड़की है, इसीलिए जानबूझ के रखा गया एक महिला आईपीएस ऑफिसर को। और इसमें कंफर्ट थोड़ा सा, देखिए, लड़की को लड़कियों से बात करके बात कैसे निकलवानी है उसको पता है, और वैसे इसीलिए नुपुर शर्मा जी को रखा गया। नुपुर शर्मा एक आईपीएस टैलेंटेड हैं और एसपी रह चुकी हैं सीबीआई में, और साथ में जॉइंट डायरेक्टर जो गगनदीप हैं, जो दिल्ली से कॉन्फ्रेंसिंग करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहला कि आपने सुशांत सिंह राजपूत को कैसे खा गई, उनके घर में, उनके दिल में कैसे नॉक करके दस्तक दिया, फिर उनके डीएनए में घुस गई, और धीरे धीरे उनको कमजोर करने लगे दीमक की तरह, और लास्ट में खत्म कर गई। यानी रिया मतलब दीमक, रिया मतलब डायन, रिया मतलब कलमुही, करमजली। तुम लड़की हो ही नहीं सकती है, तुम लड़की नहीं हो सकती हो। तुम इस देश के लिए, इस समाज के लिए वो धब्बा हो जिसको मिटाना जरूरी है, तो समाज को गलत मैसेज आएगा। वो रिश्ते तार तार हो जाएंगे जो रिश्ते बनने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। तुम्हारा मकसद था, तुम तो 20 कन्या हो, तुम आती हो और डस लिया किसी के कहने पे। अब वो जानता है कि वो ये कर सकती है, अब वो सामने आएगा जल्द से जल्द। ये तो छोटी मछली है, छोटी दीमक है, बड़ा समूह बैठा हुआ कहीं पे जो लगातार ऐसे लोगों को खा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत सारे कलाकार हैं भी बॉलीवुड में, उनको लोग खाने के लिए तैयार हैं।
आज विकी कौशल जो मूवी आई थी, जो टैलेंटेड मूवी है, उसका बॉलीवुड में आया था एक मूवी सर्जिकल स्ट्राइक, वैसे टैलेंटेड एक्टर का एक और मूवी छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि वो किसी साम्राज्य से नहीं आता है, वो इसलिए आता है कि वो एक गरीब परिवार से आता है, संघर्ष करके आया है। तो सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में बहुत सारे पड़े हुए हैं, सबको उनको खाने का प्लान चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो रिया का पहले रिया चरित्र दिखा, डायरेक्टर के साथ रिलेशन, पॉलिटिशियन कनेक्शन, सारी चीज़ें निकली, लेकिन अब जो ये ड्रग्स कनेक्शन निकल के आया है, ड्रग्स माफिया से लिंक या ये ड्रग सप्लाई की चेन में मानी जा रही हैं, क्या लगता है कि मुंबई शहर में कितने बड़े लेवल पे ये ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी? देखिए, रिया के पास एक्टर नहीं है वो। और रिया जैसे कितनी ऐसी हीरोइनें हैं, रिया जैसी बहुत सारी हीरोइन हैं जो जिस्म फरोशी धंधा करवा रही हैं, कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को दिखेगा नहीं, क्योंकि मुंबई पुलिस खुद उस वर्दी में, उस अय्यासी में डूबी हुई है। पानी को मना कर सकता है क्या? नहीं मना कर सकता ना, वो तो उसमें मेल है, उसमें नहीं। तो वही तो हो रहा है मुंबई में, जो गलत है, कुकर्म है, उसको लगातार मुंबई पुलिस सपोर्ट कर रही है, दीवाल की तरह। बहने नहीं देंगे तुम्हें, तुम इसी में झूमोगे। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल के चारों तरफ दीवाल होता है, उसमें पानी होता है, तो स्विमिंग पूल का जो दीवाल बना हुआ है वो मुंबई पुलिस है, और जो पानी है, जो गंदा पानी बह रहा है वहाँ पे टिका हुआ है, वो रिया है, महेश भट्ट है, ठाकरे परिवार है। ठाकरे नहीं है, माफ कीजिएगा, बहुत पवित्र व्यक्ति हैं वो। लेकिन ये जो लोग हैं जो बॉलीवुड को नाश कर रहे हैं, ये लगातार उसमें डूबे हुए हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से सीबीआई से जांच नुपुर प्रसाद द्वारा, आईपीएस अधिकारी द्वारा की जा रही है, नुपुर प्रसाद के सवालों के जवाब रिया को जरूर देने होंगे। अगर रिया जवाब नहीं देगी तो सीबीआई के पास कई ऐसे तरीके और पैतरे होते हैं जिससे सीबीआई सवालों के जवाब उगलवा सकती है, वो चाहे लाई डिटेक्टिव टेस्ट से हो, चाहे किसी और तरीके से हो, लेकिन उनके पास हर तरीके के हथकंडे होते हैं। तो रिया को अब सामना करना है, एक सच सीबीआई सामने लेके आएगी। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत केस पे हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।